गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, ये हम सब लोग का बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरणों में रहकर सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना का अवसर मिला है। इसके लिए हम सभी जितने भी इस मंडल में उपस्थित सभी जो इंद्राणी और मंडल पुण्यार्जक हैं, सब आपका बहुत बहुत महाराज जी आभार व्यक्त करते हैं। मेरी महाराज जी प्रश्न यह है कि कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं और अष्टद्रव्य से पूजन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में भाव पूजा से ही, भाव पूजा करके ही अपने जो भाव हैं महाराज जी उनको प्रकट करते हैं और वाहन आदि में यात्रा करते हुए पूजन कर लेते हैं। महाराज जी, इसमें पुण्य का क्या परिणाम होगा, कृपया मार्गदर्शन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पवन जैन का जोरदार अभिनंदन करिए। एक अधिकारी बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले, देव शास्त्र और गुरु के प्रगाढ़ अनुरागी हैं और वही धर्मनिष्ठा उन्हें यहाँ तक खींच के लाई है और वे इसीलिए यहाँ तक आए। आपने जो पूछा कि पूजन करने में यदि अनुकूलता ना हो और हम बिना द्रव्य के पूजा करें तो क्या हमें उसका पुण्य लाभ मिलेगा? देखिए, धर्म के क्षेत्र में क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से कर रहे हैं महत्वपूर्ण। आपकी क्रियाएं पूरी हो, भाव न हो तो उसका कोई प्रभाव ना, और कदाचित क्रिया अधूरी रह जाए, भाव गहरा हो तो उसका पूर्ण प्रभाव। हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए कि सेठ भगवान की माला फेर रहा था, सामायिक कर रहा था, लेकिन उसके मन में क्लेश रहा तो मेढक बन गया और मेढक उसके पास कोई साधन नहीं था। एक फूल की पाखुड़ी लेकर फुदकता हुआ भगवान के समोसरण की ओर जा रहा था। रास्ते में ही राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आ गया और वो मर कर के स्वर्ग का देव बन गया। हम लोग रोज़ दोहराते यदर्चा भावे न प्रमुदित मनादर दुर्यह छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो ये उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से इस तरह का काम नहीं कर पाता, आप जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले लोग रोज अभिषेक पूजन करें, ये शायद प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो 24/7, पर कोई बात नहीं, हम कहीं रहे, मेरे मन में धर्म रहना चाहिए और भाव से भरकर आप पूजा कीजिए। आप जिसे भाव पूजा कहते हैं, भाव पूजा क्या है? द्रव्य के साथ, अष्ट द्रव्य के साथ भगवान की पूजा करना ही पूजा, और उसमें मन लगाओ तो भाव पूजा, बिना मन के द्रव्य पूजा। और जहां आप अष्ट द्रव्य रखे ही नहीं, वो पूजा नहीं है, वो स्तवन है। पहली बात तो ये समझ ले, जो लोग ये कहते हैं हम बिना द्रव्य के पूजा कर रहे हैं यानी भाव पूजा कर रहे हैं, गलत। वो भी द्रव्य पूजा ही है। हाथ हिलाना, पैर मुंह चलाना, किताब खोलना, पढ़ना, ये मुख से उच्चारण करना, ये पूजा है, द्रव्य है। इनमें अपने मन प्राण को जोड़ने का नाम भाव पूजा है। तो जब तक हमारी मनोदशा नहीं जुड़ेगी, भाव पूजा नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छे से समझना। अष्ट द्रव्य के अभाव में की जाने वाली पूजा पूजा ही नहीं है, स्तुति है, वंदना है, पाठ है। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, जल गंध अक्षत पुष्प फल दीप धूपादि ही, दीप धूप पुष्प फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फल आदि के द्वारा अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। यानी पूजा तभी होगी जब अष्टद्रव्य चढ़ाए। लेकिन जब अनुकूलता नहीं है तो क्या करें? तो हमारे पास जो श्रद्धा है, भक्ति है,
भावना है उसे हम अर्पित करें, लाभ मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।